प्यारे बच्चों, इस छंद को पढ़ने से पहले इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जैसे विधि, विधि यानी ब्रह्मा, कुलाल यानी कुम्हार, कांचे यानी कच्चा, घट यानी घड़ा और शरीर, और अवधि यानी समय, अटा यानी अटारी, नैन यानी नेत्र, सूरत यानी याद, प्रजरन, प्रजरन के अर्थ है लपटें, सियराय, सियराय यानी से शीतल किए, और सकल यानी संपूर्ण, प्रेम जल यानी प्रेम रूपी जल, और कर लाए मतलब स्पर्श करना। अब इसके प्रसंग को देखेंगे। देखें, उद्धव और गोपियों का संवाद चल रहा है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपने अच्छा किया जो कि ब्रज आ गए। वो उनसे ऐसा इसलिए कहती हैं कि वो कहती हैं कि कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम था अब तक अपरिपक्व था, यानी पूर्णतः जो है दृढ़ नहीं था, लेकिन उद्धव के आने से कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है और अधिक परिपक्व हो गया है और अधिक दृढ़ हो गया है, मजबूत हो गया है। तो देखेंगे इसके भाव को। उद्धव भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घटते तुम आनी पकाए। कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, कि आपने अच्छा किया जो ब्रज आ गए, क्योंकि ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमारे इस शरीर रूपी, यहाँ घट से आशय शरीर है और शरीर से भी आशय हृदय, कि हमारे इस हृदय रूपी जिस घड़े को बनाया है वो घड़ा अब तक कच्चा था, लेकिन आपने यहाँ आकर हमारे इस हृदय रूपी घड़े को बिल्कुल परिपक्व बना दिया है, दृढ़ बना दिया है, मजबूत बना दिया है। गोपियाँ कहना चाहती हैं कि उद्धव के आने से कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है वो और अधिक मजबूत हो गया है। उसका कारण यह है कि जब तक किसी भी चीज़ के पाने की एक आशा हमारे मन में बनी रहती है कि वो चीज़ मिल ही जाएगा, तब तक उसके प्रति उतनी व्याकुलता या उतना दृढ़ लगाव हमारे मन में नहीं रहता, जब तक कि ये भाव रहता है कि वो तो कभी ना कभी हमें मिल ही जाएगा। लेकिन जब वो चीज़ हमें अत्यंत प्रिय है और जैसे ये पता चले कि अब ये तो मिलेगा ही नहीं, तो उसके प्रति हमारा लगाव और अधिक बढ़ जाता है। ये स्वाभाविक सी चीज़ है, ये मनोवैज्ञानिक चीज़ है कि जब ये लगे कि अब तो ये हमसे छिन जाएगा, अब हमारे पास नहीं रहेगा, तो जो हमारे अंदर का भाव है उसके प्रति जो हमारे लगाव है, हमारी जो व्याकुलता है वो और अधिक बढ़ जाती है। यही भाव है, यही कहना चाहती हैं कि अब तक तो वो इस आशा में जीवित थे कि कृष्ण भले ही 15 दिन बाद नहीं आए, लेकिन किसी न किसी दिन वो आएंगे। इस एक समय अवधि अटा पर छाए जो शब्द आया है कि समय रूपी अटारी के नीचे जो है उनका प्रेम एक तरह से सुरक्षित था, कि वो सोच रही थी कि इतने दिन बाद जो है श्री कृष्ण आएंगे ही, वियोग के बाद मिलन होगा ही। लेकिन जब उद्धव आ गए और उन्होंने ये कहा कि कृष्ण को भूलकर निराकार ब्रह्म की उपासना करें, तो कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का प्रेम या गोपियों का प्रेम और अधिक बढ़ गया, विरह के भाव और अधिक बढ़ गए, विरह की लपटें और अधिक प्रज्वलित होने लगी। तो वही बात कहना चाह रही हैं। कहती हैं गोपियाँ कि रंग दीन्हे हो कान सांवरे अंगंग चित्र बनाए। फिर से ऊपर से अर्थ देखेंगे कि कहती हैं कि हे उद्धव,
अच्छा हुआ जो कि आप आ गए, क्योंकि ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमारे जिस हृदय रूपी घड़े को बनाया था वो अब तक कच्चा था, पूर्णतः पका नहीं था। आपने आकर उसे परिपक्व कर दिया, पका दिया, और उस घड़े को, हमारे हृदय रूपी घड़े को आपने कृष्ण के रंग में रंग दिया और हमारे अंग प्रत्यंग पर कृष्ण के चित्र को अंकित कर दिया, अंग अंग चित्र बनाए। कि जिस तरह से कुम्हार सबसे पहले घड़े को आवा में पकाता है, फिर उसको रंगता है और फिर उस पर चित्रकारी करता है। तो कहती हैं कि आपने हमें कृष्ण के रंग में रंग दिया है और हमारे अंग प्रत्यंग पर कृष्ण की छवि को अंकित कर दी है। पाते गरे न नैनन नेहते अवधि अटा पर छाए। कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, जब कृष्ण उन्हें अचानक छोड़कर चले गए तो उनके विरह में उनकी आंखों से निरंतर प्रेम रूपी अश्रुओं की वर्षा होती रहती थी, आंसुओं की वर्षा होती रहती थी। लेकिन इतना आंसू निकलने के बाद भी उनके ये हृदय रूपी घड़े गले नहीं, नष्ट नहीं हुए। उसका कारण यह था कि कृष्ण उनसे यह कहकर गए थे कि वे शीघ्र ही आएंगे और उनके इस हृदय रूपी घड़ों पर जो है समय रूपी अटारी या समय रूपी छत की छाया थी, जिसके कारण वे गले नहीं। कि पाते गरे न नैनन नेहते अवधि अटा पर छाए। अवधि अटा यानी समय रूपी अटारी, समय रूपी छत। तो अवधि अटा में, और ये पूरी पंक्ति में जो है सांगरूपक अलंकार, कि उनका हृदय रूपी घड़ा निरंतर आंसुओं की वर्षा होते रहने के कारण भी इसलिए नहीं गला क्योंकि उस पर समय रूपी अटारी की छाया थी, समय रूपी छत की जो है छाया थी, इसके कारण वे गले नहीं। कहने का भाव यह है कि कृष्ण के वियोग में मिलन की आशा में ही गोपियाँ जीवित थी या जीवित रह सकी थी, कि उनके मन में एक मिलन की आशा का भाव था कि कभी न कभी तो वो आएंगे ही। लेकिन आगे की पंक्तियाँ कि ब्रज करे अवायोद जोग ईंधन करे सुरति आन सुलगाए। कहती हैं कि हे उद्धव, आपके आने से हमारे हृदय रूपी घड़े इसलिए पक्का हो गए कि आपने ब्रज में आकर के, गोकुल में आकर के संपूर्ण ब्रज को ही ब्रज करी आवा बना दिया। आवा जिसमें कुम्हार अपने बर्तन को पकाते हैं उसे आवा कहते हैं। तो कहती हैं गोपियाँ कि आप ब्रज आकर के संपूर्ण ब्रज को ही आवा बना दिया, ब्रजवासियों को या गोपियों को बर्तन के रूप में डाल दिया और योग साधना रूपी चर्चा करके या योग साधना की चर्चा रूपी ईंधन उसमें रख दिया और सुरति आन सुलगाए, श्री कृष्ण की याद रूपी अग्नि को उसमें प्रज्वलित कर दी या श्री कृष्ण की याद रूपी आग उसमें लगा दी, जिससे हमारा हृदय रूपी जो घड़ा है वो और अधिक परिपक्व हो गया। कि फूंक उसास विरह प्रजरन संगी ध्यान दरस्य राय। कहती हैं गोपियाँ कि इस प्रकार हे उद्धव, श्री कृष्ण की याद से दुखी हमारा यह जो हृदय है, जिसने उनकी विरह में लंबी लंबी दुख की आहें भरी या लंबी लंबी उसासें ली, वही आग की लपटें थीं और उन लपटों के कारण या विरह की लपटों के कारण हमारे हृदय रूपी घड़े और अधिक परिपक्व हो गए, पक गए, मजबूत हो गए। यानी जिस प्रकार से कुम्हार बर्तन को आवे में रख देता है, जो कच्चे घड़े बनाए रहता है, फिर उसमें ईंधन डाल देता है, आग जला देता है और जब आग की तेज लपटें होती हैं, उसी लपटों में पक करके जो
उसके मिट्टी के घड़े होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। अगर आग जो है बिल्कुल धीमी सी हो या उसमें लपटें न हो तो घड़ा बेहतर नहीं पकेगा। गोपियों ने कवि ने यहाँ पर बहुत बेहतर सांगरूपक अलंकार का प्रयोग किया है कि संपूर्ण ब्रज को आंवा बना दिया, ब्रजवासियों को जो है बर्तन के रूप में डाल दिया, योग की चर्चा रूपी ईंधन डाल करके श्री कृष्ण की याद रूपी अग्नि को जला दी, और इस कारण उससे दुखी होकर के कि श्री कृष्ण के विरह में दुखी हैं गोपियाँ, तो दुखी होकर जो लंबी लंबी दुख की आहें भरी वही उसासे हैं, यानी फूंक मारना आंवा में जिसे आग तेज हो जाए, तो विरह की जो लपटें उठी उससे उनका हृदय रूपी घड़ा अत्यंत परिपक्व हो गया, मजबूत हो गया। और आगे की पंक्तियाँ कहती हैं, भरे सपूरन सकल प्रेम जल छुअन काहू पाए। कहती हैं गोपियाँ कि इस प्रकार से हे उद्धव, आपने जो योग चर्चा की उस योग चर्चा में हमें किसी निराकार ब्रह्म के ध्यान नहीं हुए, बल्कि उसके फलस्वरूप हमारे ध्यान में श्री कृष्ण का ही दर्शन हुआ, और उनके दर्शन के फलस्वरूप यानी हमारा जो हृदय है, हमारा जो अंतर्मन है, हमारा जो चित्त है कृष्ण के प्रति और अधिक एकाग्र हो गया, और उसके फलस्वरूप हमारा जो विरह दग्ध हृदय है, विरह से पीड़ित हमारा हृदय है, उसने शीतलता की अनुभूति की, या उसे शीतलता की अनुभूति हुई, उसे आनंद की अनुभूति हुई। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब हमने अपने हृदय को पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में परिपक्व कर लिया है, या हमारा हृदय रूपी जो घड़ा है पूरी तरह से भरे सपूरन सकल प्रेम जल छुअन काहू पाए, कि हमारा हृदय रूपी घड़ा पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल से भर गया है, और इस जल को कोई अन्य स्पर्श नहीं कर सकता। राज काजते गए सूर प्रभु नंदन कर लाए। कहती हैं गोपियाँ कि हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमारे प्रभु, हमारे आराध्य, हमारे ईश श्री कृष्ण किसी राजसी कार्य के लिए या किसी राज कार्य के लिए ब्रज गए हैं, और एक न एक दिन वो अवश्य वापस आएंगे और वे ही इस प्रेम रूपी जल का स्पर्श कर पाएंगे। देखें, यहाँ उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से सूरदास ने निर्गुण निराकार ब्रह्म साधना की तुलना में सगुण साकार ब्रह्म की साधना पद्धति को श्रेष्ठ बताया है, सबके लिए बोधगम्य बताया है, इसलिए उसकी श्रेष्ठता को स्थापित की है। तो रस की दृष्टि से वियोग श्रृंगार रस, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियाँ, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, सांग रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार भी है, ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, गेय पद है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस रांची, ए बतिया सुन रूखी, अवध गलत कटक मग जोवत, तब इतना नहीं झूठी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। अब यह जोग संदेशों सुन सुनी, अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख आन दिखावई, दूहि पै पिबती पतुखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। सूर सुकत हटना चलावत, ये सरिता है सुखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी।
देखें, यह जो है सूरदास का बहुत प्रसिद्ध छंद है, बहुत प्रसिद्ध पद है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। इस पद में गोपियों की कृष्ण के प्रति जो भक्ति भाव है, जो समर्पण भाव है, उसका अत्यंत ही मार्मिक और बड़ा ही भावात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। उद्धव निर्गुण भक्ति एवं योग की बातें करते हैं, जिन्हें गोपियां सुनना नहीं चाहती, जो गोपियों को बिल्कुल भाता नहीं, उनकी योग की निरस चर्चा उनके लिए अत्यंत अरुचिकर है। आपने पिछले छंदों में पढ़ा था कि गोपियां कहती हैं कि ये तो कड़वी ककड़ी की तरह से है, या वो ये कहती हैं कि ये तो सुतो व्याधि हमको ले आयो देख सुनी न करी, कि आप इसके रूप में एक रोग लेकर आए हैं। तो योग साधना में गोपियों का कोई रुचि नहीं है, और इसी के माध्यम से, उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से कवि ने सगुण साकार ब्रह्म की उपासना की श्रेष्ठता को स्थापित किया है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म साधना की तुलना में जो साकार ब्रह्म की उपासना पद्धति है वो सहज है, सरल है, बोधगम्य है और श्रेष्ठ है, वो सबके लिए संभव है। इसलिए जो है उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से श्री कृष्ण की या साकार ब्रह्म की उपासना पद्धति की श्रेष्ठता को भी दर्शाया गया है, और श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम को, अनन्य भक्ति भाव को और समर्पण भाव को दर्शाया गया है। इसे देखें, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, कि हमारी ये जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित है, उसकी भूखी है। ये श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में पगी हुई हैं। कहती हैं आगे, कैसे रहते रूप रस राची ये बतियां सुनी रूखी। कि प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से वो वंचित हैं, यानी इस समय वो उन्हें अपने समक्ष नहीं देख रही हैं, लेकिन ऐसी यानी इस विरह की अवस्था में तुम्हारी योग की ये नीरस बातें सुनकर वो कैसे धैर्य धारण करें कि अवध गनत एक टकमग जोवत तब इतना नहीं झूठी। कहती हैं कि हमारी ये जो आंखें हैं वो रात दिन प्रतीक्षा करती रहती हैं प्रभु के आने की, प्रभु श्री कृष्ण के आने की रात दिन एक टक बिना पलक झपकाए मग जोवत उनकी राह देखती रहती हैं, उनकी प्रतीक्षा करती रहती हैं। तो भी हमारी आंखें इतनी दुखी नहीं हुई जितना कि तुम्हारी इन बातों को सुन करके, तुम्हारी इन नीरस बातों को सुन करके ये अब अत्यंत दुखी हो गई हैं। कि तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुन करके हमारी ये आंखें अत्यंत व्याकुल हैं और दुखी हो उठी। अब यह योग संदेशों सुन सुनी, अब यह योग संदेशों सुन सुनी अति अकुलानी दुखी। कहती हैं कि हे उद्धव, अब तो आपके ये योग साधना के संदेश को सुन करके हमारी आंखें अत्यंत दुखी हो गई हैं, अत्यंत व्याकुल हैं। हमारी आंखें उस समय भी उतनी दुखी नहीं थी जब श्री कृष्ण के आने के एक एक पल को वो गिनती रहती थी और प्रत्येक पल उनकी अपलक उनके मार्ग को ढूंढती रहती थी, उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी। कहते हैं हमारी अन्य कोई इच्छा नहीं है, बस हमारी इतनी ही इच्छा है कि एक बार श्री कृष्ण की
बारक वह मुख आन दिखावह दुहि पै पिबति पतुखी। कि बस इतनी ही लालसा है कि श्री कृष्ण का एक बार दर्शन करा दें, कि हम श्री कृष्ण के उस मुखड़े को एक बार देख लेना चाहती हैं। बारक, बारक यानी एक बार, वह मुख आन दिखावह, कि एक बार श्री कृष्ण अपना वह मनोहर रूप दिखा दें कि दुहि पै पिबति पतुखी, कि जिस मुख से वह पत्ते के दोने में दूध लेकर के पिया करते थे, एक बार वह अपना मनोहर मुख हमें दिखा दें। और लास्ट में देखें, एक तरह का कटाक्ष भी है और उद्धव के ज्ञान योग पर ही एक प्रहार भी है, एक कड़ा प्रहार है। कहती हैं कि हे उद्धव, आपके इस योग साधना रूपी, यानी आप अपनी योग साधना रूपी जिस नाव को हमारे अंतर मन रूपी नदी में चलाना चाहते हैं, वो नदी बिल्कुल सूखी हुई है। कहना क्या चाहती हैं कि हे उद्धव, आप योग का उपदेश देकर ठीक उसी तरह से असंभव कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हो जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति सूर सुकत हटे नाव चलावत ये सरिता है सुखी। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति जो है नदी की बालू में, रेत में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न करे। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियों का हृदय एकदम अनुरक्त है और उस हृदय पर योग संबंधी उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, या उस पर जो है इन उपदेशों का प्रभाव पड़ना उसी प्रकार से असंभव है जैसे कि रेत युक्त, यानी ऐसी नदी जिसमें जल नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है और उसमें कोई नाव चलाने का प्रयास करे तो नाव नहीं चल सकती। ठीक उसी प्रकार से गोपियों का हृदय योग साधना के लिए सूखी हुई रेत की तरह से है, जिसमें योग साधना रूपी नाव को नहीं चलाया जा सकता। तो सूर सुकत हठ नाव चलावत ये सरिता है सुखी, इसमें निदर्शना अलंकार है और योग श्रृंगार रस है। और रूपकातिशयोक्ति अलंकार भी है। स्मरण बारक वह मुख आन दिखावा धूपे पिबति पतुखे, इसमें स्मरण अलंकार भी है। भाषा ब्रज भाषा है। गोपियां श्री कृष्ण का प्रेम और रूप रस चाहती हैं। वे श्री कृष्ण के प्रेम में निरंतर अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहती हैं, वो अपने अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहती हैं, इसलिए वे योग के उपदेश को व्यर्थ मानती हैं। और अब इससे संबंधित जो है प्रश्न देख लेंगे। जैसे प्रश्न, गोपियों की आंखें किसके लिए व्याकुल हैं? तो श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए व्याकुल हैं, यानी प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उनकी आंखें व्याकुल हैं। किसके योग संदेश को सुनकर गोपियों की आंखें अत्यंत दुखी और व्याकुल हैं? तो उद्धव के योग संदेश को सुनकर, निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना संबंधी उपदेश को सुनकर के गोपियों की आंखें अत्यंत व्याकुल हैं। गोपियाँ उद्धव से क्या प्रार्थना करती हैं? गोपियाँ उद्धव से यही प्रार्थना करती हैं कि एक बार हमें श्री कृष्ण का दर्शन करा दें। हम उस मुख को देखना चाहती हैं कि जिस मुख से वो पत्ते के दोने में दूध लेकर के पिया करते थे। एक प्रश्न, गोपियों के अनुसार उद्धव सूखी नदी में बालू किस प्रकार जिद करके चलाना चाह रहे हैं? यानी उद्धव ने योग का संदेश देकर सूखी नदी के बालू में जिद करके नाव चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि गोपियों का हृदय
कृष्ण के प्रेम में इतना अनुरक्त है कि उनके हृदय पर उद्धव के योग संदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता या उसका प्रभाव पड़ना असंभव है। जैसे कुछ जो है शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। इकटक यानी एक टक, मग यानी राह, जुवत यानी प्रतीक्षा करना। इसी तरह से दूही पय पीबती पतूखी, पय यानी दूध, दूह यानी दूह करके, पीबती यानी पीते थे, पतूखी यानी पत्ते के धोने में, सुकत यानी रेत, सरिता यानी नदी,